अब हम इस वक्त मौजूद हैं रातू प्रखंड के गुड़ू पंचायत में, और जैसा कि अभी खेती बाड़ी का समय है, लिहाजा किसान अपने खेतों पर नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि हम भी सीधे खेतों पर ही मौजूद हैं और लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से कोरोना के प्रति बचाव के जो तमाम उपाय हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, थर्ड वेव से बचने के लिए कितना सतर्क हैं। तो जी बाबा बताएं कि अभी कोरोना का लेकर जो वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन लिए कि नहीं आप? नहीं लिए हम लोग। क्या है? वो ना आए भी नहीं क्या तो कहाँ से लेंगे हम लोग। अच्छा, लेना चाह रहे हैं ना? लेना तो आएगा तो ज़रूर लेंगे, सब कर लेंगे। और बाकी घर के लोग लिए कि नहीं? नहीं कोई नहीं ले बस्ती आए भी नहीं किया है तो कहाँ से होगा। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप ही नहीं लगाया गया है, जैसा कि लोगों का कहना है। यही वजह है कि यहाँ पे लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। आप लिए बाबा वैक्सीन? काहे नहीं लेना है क्या? लेना था, आएगा तब में लेंगे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग लेने के लिए? यहाँ वैक्सीन नहीं देता है। कहाँ कहाँ कौन देगा? यहाँ के लोग जो नहीं बताते हैं कि वैक्सीन कहाँ दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा वो तो वो वहाँ रखता था आंगनबाड़ी पर, है। अच्छा, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं गए। कहे वहाँ जाना चाहिए ना? तो वैक्सीन लेने जाना चाहिए ना, आंगनबाड़ी में जब दे रहा था तो जाना चाहिए। हाँ, तो नहीं गए हम लोग। लेने का इच्छा है ना? लेने का इच्छा है, लेकिन लोग नहीं ले पाए हैं चूँकि इस क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगाया गया है। शायद इस वजह से भी लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। तो आप लोग वैक्सीन लिए कि नहीं? नहीं। काहे नहीं लिए? क्या उम्र नहीं हुआ है क्या वैक्सीन लेने का? तो लोग वैक्सीन नहीं ले पाए हैं बहुत लोग। अब कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वैक्सीन के प्रति कितना सतर्क है। जी दीदी, आप वैक्सीन लिए कि नहीं? नहीं लिए हैं। क्या वैक्सीन तो दे रहा है ना कि? नहीं पता है कहाँ पे लेना। अच्छा, वैक्सीन लेना है कि नहीं? लेना है। अच्छा, आंगनबाड़ी के जो दीदी लोग घर घर जा कर के पूछ रही थी कि वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेने से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को बताया था कोई? नहीं बतलाया, कोई आया ही नहीं इधर तो कैसे पता रहेगा। इधर आते ही नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप भी नहीं लगा है कि? नहीं लगाया ही नहीं। तो यहाँ के कोई भी लोग वैक्सीन नहीं ले पाए हैं क्या? पता नहीं, हमको उतना मालूम नहीं है। मतलब आपके घर में कोई लिया कि नहीं? नहीं लिए हैं अभी तक। तो यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता है कि वैक्सीन कहाँ पे दी जा रही है, नहीं दी जा रही है। तो इस वजह से भी लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, वैक्सीन लेने से वंचित हो रहे। जी दादी, आप वैक्सीन लिए कि नहीं? नहीं डर लगे हमके। अच्छा, वैक्सीन का है, किस लिए डर लगो? डर लगे कि मोरा न कहे ना। क्या बोलता है ऐसा? हाँ, क्या बोलता है ऐसा? हाँ तो नाम को जान भाई तो कोई बताया होगा, सुने होंगे, तभी ना बोल रहे हैं नहीं लेना है। सहेले तो वैक्सीन लेने से डर लगता है, ऐसा सुने हैं आप? तो आंगनबाड़ी के दीदी लोग घर नहीं आई थी, वो लोग नहीं बताई कि वैक्सीन? हम तो खुद करिए आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में काम करते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं पता नहीं है हमके, हमारे सेविका नहीं है ये खान। तो आप लोग घर घर जाके आप लोग जो स्क्रीनिंग कर रहे थे, आप भी गए होंगे कि नहीं गए थे? नहीं नहीं जाइए, हम कहूँ नहीं जाइए। आप खाना बनाते हैं? हाँ खाना बना। तो ये खाना बनाती है, लेकिन आंगनबाड़ी से जब जुड़ी है तो इन्हें पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक कैसे होना है, इस महामारी से बचाव के लिए यह कितना ज़रूरी है। लेकिन इन्हें पता नहीं है, और मैक्सिमम लोगों को यह पता नहीं है कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। जो कि जिस तरह से कोरोना का तीसरा लहर बच्चों को काफ़ी प्रभावित करेगा, और बच्चा को अगर बचाना है तो गार्जियन को बेहद सतर्कता ज़रूरी है। और कोरोना का अब तक कोई सफल इलाज का इजाद नहीं हुआ है, वैसे में वैक्सीनेशन ही एकमात्र बड़ा हथियार है। और जब वैक्सीनेशन के प्रति लोग सतर्क नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो लोग वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। यही वजह है कि अधिकतर ग्रामीण लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं, वैक्सीन से वंचित हो रहे हैं। तो हम और कुछ जगह की तस्वीर दिखाएंगे और वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के प्रति लोग कितना जागरूक है और थर्ड वेव से बचाव के लिए क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वैक्सीनेशन के प्रति कितने लोग जागरूक हुए हैं। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास की गई कि लोग वैक्सीन अधिक से अधिक लोग ले पाएँ, लेकिन हम जानेंगे लोगों से ही कि वो वैक्सीन लिए या नहीं लिए, और नहीं लिए तो इसकी क्या वजह है। आप वैक्सीन लिए हैं बाबा? वैक्सीन हम तो नहीं लिए हैं। नहीं लेने का कारण थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए अभी नहीं लिए हैं।
तो सरकार को ये चाहिए था कि इंजेक्शन ऐसा निकालना था कि उसमें कारण भी देना था। कारण ये था कि स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए और थोड़ा बीमार रहते हैं वो तो है ही, वो तो कारण है ही। अगर आप स्वस्थ है तभी वैक्सीन लेना है, जिसको कोई बीमारी है उसको नहीं लेना। बहुत आदमी लोग में इन्फेक्शन होने का डर है, तो इस वजह से लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते। नहीं वैक्सीन लेगा लेकिन थोड़ा जानकारी के अभाव में नहीं लिया हुआ है। आप लिए बाबा वैक्सीन? हम नहीं ले हियो तो हम तो लेबे ना करो कोई क्या तो मटिया रही काहे नहीं लेना है? हमको लेना है तो मरना है तो हम सीधे जाएगा नदी गढ़ा में। बस हमको सुई नहीं ले रहा है, डायरेक्ट बोल देते हैं। आप अगर वैक्सीन नहीं लीजिएगा तो आपके घर वाला को भी तो प्रभावित होगा। कोइयों को प्रभावित नहीं होगा। हम बोल दिए हैं तो मेरा घर में तो पूरा वाइफ टाइप का हमारा बेटा भी है, जवान जवान है, तो हम बोल देते हैं। लेकिन वो करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं लेना है किसी को। अगर मरिएगा तो मरिए जाइएगा, आखिर भगवान दिया है तो जन्म दिया है ना भगवान। तब घर में बच्चा लोग है कि नहीं? छोटा छोटा है, बड़का बड़का है तो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा तनिक है तो एक ठो बेटा तो है। उसको कोरोना से बचाने के लिए परिवार के लोगों को वैक्सीन लेना है। हाँ, तो वैक्सीन नहीं उसको, लेकिन हम बोल दिए तो नहीं लेगा तो हम वही डायरेक्ट बोल देते हैं वैक्सीन नहीं लेना है आपको। कभी नहीं घर के लोगों को भी नहीं लेने दीजिए। नहीं लेने देंगे तो ठीक है। ठीक बात। वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं और अपने परिवार को भी वैक्सीन दिलाना नहीं चाहते हैं। जी बाबा, जिस तरह से ये अभी आपके बगल में जो बाबा है बोले कि वैक्सीन नहीं लेना है और परिवार के लोगों को भी वैक्सीन नहीं दिलाएंगे, तो इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो गांव के लोग कोरोना से कैसे बचाव करेंगे? ऐसे में तो कोरोना से बचाव नहीं होगा। आदमी को जागरूक होना पड़ेगा तथा हम लोग का भी कर्म है कि उन्हें समझाएं तथा उन्हें वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करें ताकि वे कोरोना से बच सके। वो कोरोना जो बीमारी है उसको वो नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, कैसा महामारी है, इसे कितने लोग मर गए वो लोग को पता नहीं है। वो लोग पेपर आदि भी नहीं पढ़ते हैं। अभी जिस तरह से कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो, तो वैसे में बच्चों को बचाना एक बड़ी चुनौती होगा और बच्चों को बचाने का जिम्मेदारी परिवार के जो सदस्य हैं, गार्जियन हैं, उसी पर निर्भर है। तो वैसे में बच्चों को बचाने के लिए जो वैक्सीन लेने की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है, गांव में भी वैक्सीन दी जा रही है, तो लोग अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो बच्चे को कैसे बचाएंगे लोग? ऐसे में तो बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। हर परिवार का अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा, उसे स्वयं कोरोना वैक्सीन लेना पड़ेगा। तभी देख के बच्चे भी उससे देख के ही सीखेंगे और समझेंगे, नहीं तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले। जी, आप वैक्सीन लिए कि नहीं? घर में बच्चे लोग हैं छोटे छोटे है अथी तीन को बचाने के लिए कोरोना उससे कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसको बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग ना डॉक्टर का सलाह लेते हैं। हाथ प्रॉपर धोते हैं ना, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर, ये सब उसका थी सैनिटाइजर होता है। क्या बोलते हैं ये होता अभी चूँकि खेती बाड़ी का समय है और धान की खेती राज्य में बड़े पैमाने पर होती है और राज्य के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है धान, लिहाजा सर्वाधिक लोग अभी खेतों पे नज़र आएंगे। लेकिन मैं कुछ गांव के लोग भी नज़र आ रहे हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। बाबा, वैक्सीन लिए हैं कोरोना का? ना, कहाँ नहीं लेना है क्या? काहे लेंगे जी? वैक्सीन दे रहा है तो लेना नहीं है? कोरोना से डर नहीं है? कोरोना से हमको बीमारी नहीं है तो कोरोना से आपको डर नहीं है? कोरोना से डर है, लेकिन हम गांव से कहीं जाबे नहीं करते हैं तो क्या पकड़ेगा हमको? किसी के संपर्क में तो आते हैं ना, आते हैं उससे आपको हो सकता है ना कोरोना। तो यहाँ रहेगा तब न होगा। उससे का बचाव के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो
बीमारी चेक करेगा तब ना। अच्छा, मतलब आपको नहीं पता, अगर आपको कोरोना होगा तब वैक्सीन लीजिएगा। हाँ नहीं, दूसरा बीमारी होगा अगर अंदर में तो उसको ना पता करने से कैसे होगा। घर में बच्चे लोग हैं छोटे छोटे? नहीं है कोई। नहीं है। घर में कोई नहीं लिया है वैक्सीन? नहीं, वो सब बाहर में रहता, बाहर में लिया होगा तो। वैक्सीन कुछ लोग हैं जो नहीं लेना चाहते हैं। वैक्सीन कितना महत्व है, वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, इसका महत्व को लोगों को समझना होगा। सरकार के स्तर पर जो प्रयास की जा रही है उसका भी अनुपालन करना बेहद ज़रूरी है। और गांव को अगर कोरोना की जद से बचाना है, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। न्यूज़ 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि वैक्सीन अधिक से अधिक संख्या में जाकर लोग वैक्सीन लें, तभी इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। और आम जनजीवन जिस तरह से कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर में प्रभावित हुई है, लोगों की रोजी रोज़गार चला गया है, लोगों की ज़िंदगियां चली गई है, उसको अगर सामान्य तौर पर अगर पटरी पर लाना है तो ज़रूरी है अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लें। न्यूज़ 11 भारत अपील करता है लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लें, तभी कोरोना वैश्विक महामारी से जंग जीत सकते हैं और आम जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट सकती है। इस पेशकश के लिए इतना ही, मुझे ये इजाज़त, नमस्कार। कोरोना का दूसरा लहर का कहर अभी थमा भी नहीं है कि तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। तीसरी लहर बच्चों को काफ़ी प्रभावित करेगा, लिहाजा राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास की जा रही है। तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि तीसरी लहर से निपटा जा सके। लेकिन गांव के लोग इस तीसरी लहर से कैसे निपटने के लिए तैयार हैं, कितना लोग कोरोना का वैक्सीन ले लिए हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम इस वक्त मौजूद है गांव में। और हम इस वक्त जहां पे मौजूद है यह एक पूरी तरह से आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ के लोग किस तरह से कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना लगातार रूप बदल रहा है और लोग इसकी जद में आने की संभावना भी बढ़ रही है, तो वैसे में सतर्कता ही एकमात्र इसका विकल्प है। और हम लोगों से ही बात करते हैं। जी बताएं कि अभी जिस तरह से कोरोना का केस लगभग बढ़ रहा था और अभी तो धीरे धीरे कम हुआ है, वैक्सीन के प्रति जो सर्वेक्षण कराया गया था स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा, तो क्या यहाँ पे वैक्सीन के लिए कोई लोग आया था वैक्सीन? अभी तो नहीं आया है, केवल कैंप लगाए थे, वकील कोई नहीं, डर के मारे दूसरा कोई भिड़का दिए इसीलिए नहीं लिए। आप लिए कि नहीं? हम लिए, कोई नहीं ले रहे हैं इसीलिए हम सोचे कि हम ले लेंगे तो फिर अगला लेंगे करके। अच्छा, वैक्सीन का दोनों डोज ले लिए? नहीं, एक किट लिए हैं अभी। दूसरा डोज? दूसरा डोज अभी समय नहीं हुआ है। अच्छा, जो सर्वेक्षण की जो टीम स्क्रीनिंग कर रही थी, घर घर जाकर लोगों से पूछ रही थी, जो आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका के दीदी लोग, वो लोग घर आई थी? हाँ आई थी, घर घर जाके कही बोली थी कि सुई लेना है, वैक्सीन लेना है कह के। तू ही सबको अब पेपर में पढ़ के वो सब क्या क्या समझे नहीं समझे उल्टा पलटा बोलने लगे, इसीलिए बहुत कोई नहीं लिए। घर में और बाकी लोग लिए? घर में हम लोग घर में मेरा हस्बैंड लिया है, फिर अगला 2-3 जन लिए हैं। अच्छा, ये बात फिलहाल ने बच्चा सब भी लिए हैं, जो चौक ने जो लगा था ना वहाँ पर। अभी जिस तरह से ये बात सामने आ रहा है कि तीसरी लहर आ रहा है, ये पता है ना? हाँ पता तो है। तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो बच्चों को बचाने के लिए आप लोग की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना से बच्चों को बचाया जा सके? बचाया तो चाहिए, बचाना चाहिए। हम लोग को तो कोशिश है कि सब कोई सुरक्षित रहने से अच्छा है, बच्चा माँ पापा सब कोई बीमारी से बचे तो अच्छा रहेगा ना। कोरोना से बचाव को लेकर जो महिला है वो वैक्सीन ले लिए हैं, लेकिन अब पुरुषों से भी बात करते हैं कि वैक्सीन के प्रति कितना सजग है। जी बताएं कि वैक्सीन आप लिए हैं? जी हम तो ले लिए हैं पहला डोज। दूसरा डोज? दूसरा डोज अभी बाकी, मेरे 84 दिन बाद, कल परसों तो फिलहाल में लिए हैं। बाकी घर के लोग? बाकी घर के लोग भी ले लिए हैं, हमारा 2 भाई है
2 भाई ले ली है और माँ भी ली है। तीसरा लहर जिस तरह से आने वाला हर बच्चों को प्रभावित करेगा तो उसके प्रति कितना सतर्क है आप लोग? देखिए तीसरा लहर यदि आ जाता है तो हम लोग बच्चों को सतर्क रखने का प्रयास करेंगे, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए। सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करना भी ज़रूरी है, तो उस सब चीज़ों का भी जी एकदम ज़रूरी है। और साफ़ सफाई के जैसे घर जैसे ढुकते ही कहेंगे कि साबुन से हाथ धोइए। इन सब तमाम चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे। जी बताएं अच्छी कि आप वैक्सीन लिए हैं कोरोना का? ना का है? नहीं लिए, बीमार थे अपने। अच्छा, तबीयत खराब इसलिए। बाकी घर के लोग ले लिए? हाँ लिया है, दोनों लड़का, एक लड़का लिया है, एक नहीं। अच्छा, आप लिए कि भैया? नहीं लिए हैं। वो वैक्सीन जो है ना सो ख़त्म हो गया था इसीलिए। आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की दीदी लोग जो घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रही थी, आप लोग के घर में आया था कि नहीं? आई थी, क्या कुछ बताया उन लोगों ने? वैक्सीन लेने के लिए बोली थी। बोली कि स्वस्थ रहना है, कोविड से बचना है, तो उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा लहर बच्चों को ही इफेक्ट करने वाला है, यंगस्टर को इफेक्ट करने वाला है। दस्ट वाइज सबको लेना ही है। तो गए थे वैक्सीन लेने के लिए, बट डोज ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं ले पाए। तो वैक्सीन की कमी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग नहीं ले पा रहे। पूरे झारखंड में ये सब इशू चल ही रहा है, क्योंकि जितना वैक्सीन आ रहा है लोग तो पहुंच रहे हैं, बट सारे लोग को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वापस जाना पड़ रहा है। कोरोना से बचाव कैसे करना है, वैक्सीन का महत्व के बारे में तो बताया ही होगा। हाँ बताई थी ढंग से मास्क पहनना है, आदमी से दूरी रहना है। तो वैक्सीन लिए हैं कि नहीं आप? नहीं, वैक्सीन उस दिन तो गए थे, पर अभी ख़त्म हो गया था उस दिन। कहीं ना कहीं वैक्सीन की शॉर्टेज एक बड़ी वजह सामने आ रही, जिसकी वजह से ग्रामीण वैक्सीन नहीं ले पा रहे। और यहाँ के जो मुखिया है उनसे ही हम बात करते हैं, चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के जो समाज के लोग रहते हैं उनकी विशेष जिम्मेवारी भी होती है और तमाम चीज़ों पर निगरानी भी रखते हैं। जी बताएं कि यहाँ पे जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो मुहिम चलाई गई थी सरकार के स्तर पर, जो सर्वेक्षण किया गया था टास्क फोर्स का गठन करके, उसका फलाफल सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट कितना देखने को मिल रहा है? अभी लगभग हमारे हिसाब से 20-22% तक लोगों ने लिया होगा देहात क्षेत्र में। और यहाँ जो है सो पहले के अपेक्षा बहुत कुछ जागरूक हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं। फिर भी अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको से समझदारी नहीं है और दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं गलत बातों को लेकर के, और उसी पर लोग विश्वास करते हैं। लेकिन बशर्ते है कि हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि 100% यहाँ वैक्सीनेशन हो। 2 तो चला गया, अभी तीसरा आने वाला है, जिसमें रिपोर्ट मिल रहा है कि बच्चा तक को अभी कोरोना का प्रभाव पड़ने वाला है। और ऐसे भी सुने हैं कि कुछ लोगों को प्रभाव पड़ चुका है। तो उसके लिए जो है सो हम लोग को हमारे पंचायत स्तरीय अभी जो चल रहा है 45+ चल रहा है, जिसको कि जितना होना चाहिए वैक्सीनेशन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। अगर वो बढ़ जाता, हमारे प्रखंड में 13 पंचायत है, 13 पंचायत में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो कि 13 ग्रुप में चलता है, जो कि 45+ है। 18+ अभी शुरुआत नहीं हुआ है। 18+ का अभी तक यहाँ शुरुआत नहीं हुआ? नहीं, 18+ नहीं, वो प्रखंड में स्तर से वो भी चल रहा है, लेकिन वहाँ भी डोज कभी कभी कम होने के कारण से नहीं मिल पाता है। तो आप लोग के स्तर से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? चूँकि वैक्सीनेशन की कमी है और वैक्सीन अगर उपलब्ध होगा तभी वैक्सीन लोग ले पाएंगे। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी मतलब वैक्सीन है और सरकार के द्वारा आए हुए हैं, भाई वैक्सीनेशन अगर नहीं रहेगा तो कहीं भी भेजने से तो लेगा ही नहीं। हम तो इस पंचायत में कहाँ पे वैक्सीन दी जाती है? हमारे पंचायत में हम बांट के देते हैं, गांव बाई गांव। जैसे 13 के बाद आता है मेरे गांव वित्त पंचायत में, तो हमारे 5 गांव हैं, तो 5 गांव में हम दलादली एक बार दिया रहे हैं। सपारों में बड़ा गांव है, वहाँ 3 बार, फिर मेराल में लगवाए, लेकिन वैक्सीनेशन आया नहीं। इस चलते जो है सब कोई को लौटना पड़ गया। लेने के बाद तो वही 2 दिन तो खैर बुखार होता ही है,
2 दिन बुखार हुआ था तो लोग देख के गांव वाला सब देखने लगा, बोला कि नहीं सो इनका सुई लेने के बाद बुखार आया तो मर जाती है, ऐसे कह के बोल रहा था। लेकिन हम तो नहीं डरे क्योंकि हमको डर नहीं लगा, हमको बीमारी गाँव में अफवाह का भी लोग शिकार हुए हैं। शिकार हुए ऐसे कह के बोल रहे थे। लेकिन हम उन लोग जो हमसे सवाल करने लगे तो उनसे बताए हम कि देखिए ऐसा बड़ा बीमारी है, अगर यदि हम लोग नहीं लेते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है, एक का चलते पूरा बीमारी फैल जाएगा तो सब लोग मरने लगेगा बोल के वो लोग बहुत बताया। तो वो लोग फिर भी कन्फ्यूजन होने लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या बताइएगा कि देहात में तो जानबे कर रहे हैं कि सब लोग डर जाते हैं। तो तीसरी लहर है तो तीसरी लहर के लिए हम लोग साबुन से हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे, 1 मीटर का दूरी बनाएंगे और बच्चे लोग को भी सतर्क रखेंगे। लेकिन जिस रफ्तार में वैक्सीनेशन होना चाहिए ग्रामीणों में वो रफ्तार कम दिख रहा है, क्या वजह हो सकता है? देखिए, पहला तो बात जो है कोरोना को लेके जो जैसा पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जो माहौल बना हुआ है, एक डर का माहौल है कि क्या अचानक जो है कोरोना, एक तो डर है, उसके ऊपर एक वैक्सीन जो है नया आ गया तो उससे कहीं कुछ दिक्कत हो जाएगा, क्या होगा, तो उसको लेके जो है काफ़ी डरा हुआ है लोग। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है बहुत सुधार है। अभी हम लोग जो है गांव-गांव में भी कैंप लगा रहे हैं। कल भी हम लोग एक तिगरा डहू टोली में हम लोग कैंप लगाए, वहाँ भी लोगों को तो लोग तैयार हैं, लेना चाहते हैं। और लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि अभी वैक्सीन का बहुत शॉर्टेज है और उसके चलते हो नहीं पा रहा है। हम लोग भी यहाँ दलादरी चौक में कैंप लगाया कि स्पेशल कैंप कि भाई यहाँ के लोग लें, लेकिन इतना कम डोज वहाँ मिला कि लोग जो है आए और वापस लौट गए। लेकिन जैसा अभी न्यूज़ आ रहा है, आप ही का न्यूज़ 11 से जानकारी मिल रहा है कि 15 तारीख को डोज आएगा, तो फिर उसके हिसाब से फिर डेट तय होगा। तो ये बहुत भारी अभाव है यहाँ वैक्सीन का, और ये सरकार को भी जो है इस पर सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकेंड तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है, और फिर थर्ड वेव का भी जो है संकेत जो है आ ही रहा है देश के अंदर। तो इस परिस्थिति में हम लोग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार को मिल के जो है इस पर बहुत तेज़ी से काम करने का ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो है जो थर्ड वेव जो आने वाला शंका है उसको हम लोग टाल सकें। और आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना को टालने का मात्र एक उपाय है हम लोग के पास कि वो सबको वैक्सीन लगे। वैक्सीन लगेगा तो निश्चित तौर पर बहुत तरह का कंट्रोल होगा। लेकिन जहाँ तक बच्चा का बात है, बच्चा कर लिए तभी तो वैक्सीन आया नहीं, तो हम लोग जो है जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा को जो है गांव से बाहर नहीं निकले, घर में अपना कम से कम सुरक्षित रहे। जो भी पढ़ाई का जो मामला है वो अपना घर में ही करे, और जो जिसके पास, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है बड़ा मोबाइल का जो है अभाव है, तो हम लोग जो है उसको जागरूक कर रहे हैं कि गांव में ही जो है 10 की संख्या में 5 की संख्या में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन लोग को लेके जो है वो ट्यूशन का काम करवाएं, ताकि जो है उनका पढ़ाई लिखाई जो है बचा हुआ रहे, क्योंकि लगातार 1.5 साल से जो है अभी ख़त्म हो गया है पढ़ाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना से प्रभावित ना हो लोगों की शिक्षा। चूँकि अगर किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उन्हें वैक्सीन नहीं लेना है। अगर उसी बीच अगर कोई लेता है तो कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जो गांव के लोगों में आमतौर पर उसका जो कहें तो अपवाद फैल रहा है। देखिए, इसमें जो है ना सबसे पहला तो कई तरह का बीमारी जो है हम लोग जो है इसको लेके जो स्थानीय हमारे डॉक्टर्स हैं, ख़ास करके जो है ब्लॉक के जो डॉक्टर हैं, उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। किसी को भी वैसा कोई दिक्कत हो रहा है तो तुरंत हम लोग जो है उनसे परामर्श लेके उनको दवा दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है देखिए, खासकर टीबी या बीपी वगैरह सब जो है उसके लिए भी सावधानी बरतने का। जैसे बीपी जो है हर जगह पर तो मशीन नहीं रहेगा, लेकिन जो एक मिनिमम, जैसे आपको बीपी लो जो होता है तो उस पर जो है आपको क्या तुरंत एक्शन लेना है, जैसे चीनी नमक का जो घोल है तुरंत आपको कम से कम तुरंत लेना है। ये सब जो है प्रिकॉशन हम लोग जो है ये सावधानी के लिए उन लोगों को बोल रहे हैं, और थोड़ा रेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है अपना एनर्जी को कम से कम खर्च हो, इस पर आप ध्यान दीजिए, और खान पीन पर ध्यान दीजिए, ताकि इम्यूनिटी आपका जो है मजबूत हो और आप जो है कोई भी बीमारी से आप लड़ने के लिए सक्षम हो। सरकार के साथ साथ जिस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर समाजसेवी जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, तो उसका भी कहीं ना कहीं सकारात्मक
रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और हम कुछ और जगह की तस्वीर दिखाएंगे और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि कोरोना से बचाव के प्रति लोग कितना सचेत है, वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी लोग समझ रहे हैं, कितने % लोग वैक्सीन ले लिए हैं और वैक्सीन के जो अपवाद है उससे बचने के लिए उस जगह के समाजसेवी या फिर स्थानीय लोग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं।